अस्सलाम वालेकुम। अब तक मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से पहली 2 अमवात की तस्दीक। मर्दान का 50 साल सादत खान सऊदी अरब से वापस आया था। हंगूटल का 36 साल अब्दुल कराची में कोरोना वायरस के मजीद 3 केसेस सामने आ गए। तीनों अफराद की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। मुल्क में मुतासरा अफराद की तादाद 307 हो गई। सिंध में कोरोना केसेस 211 तक पहुंच गए। पंजाब में 33, KP के 19, बलोचिस्तान में 23 मरीज मौजूद। गिलगित बल्तिस्तान में 13, इस्लामाबाद में 7 और आजाद कश्मीर में 1 मरीज जेर इलाज। टीम्स अस्पताल में कोरोना का 1 और मरीज सेहतियात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज भी शदीद मंदी। आज भी कारोबार के आगाज पर ही ट्रेडिंग 45 मिनट के लिए रोक दी गई। वक्फे के बाद सूरत हाल में मामूली बेहतरी। 1325 पॉइंट्स की कमी से इंडेक्स 29,090 की सतह पर आ गया। सिंध और पंजाब में आज से तमाम सरकारी दफातर बंद। सिर्फ अहम महकमों में जरूरी अमला आएगा। सिंध में ऑनलाइन और इंटरसिटी बस सर्विसेज भी मुअत्तल। शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स, पार्क, साहिल दूसरे रोज भी बंद। मरी समेत पंजाब के तमाम सयाहती मराकज भी बंद। KPK में भी रेस्टोरेंट्स में बैठकर खाना ममनू करार। घरों में भी शादी की तकरीबात पर पाबंदी। मुल्क भर में खाने पीने की अशिया की दुकानें खुली रहेंगी। कोरोना का खौफ, कारोबार ठप, मजदूर परेशान। मार्केट्स और कारोबार बंद होने से रोजाना कमाने वालों के चूल्हे ठंडे होने लगे। कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में गरीबों को रोटी के लाले। मुल्तान में पाकिस्तान के सबसे बड़े क्वारंटीना मरकज में आज तफ्तान से 1247 जायरीन को मुंतकिल किया जाएगा। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कोरोना के खिलाफ जंग में बुजदार हुकूमत पेश है। हंगामी हालात में मुल्तान क्वारंटीना मरकज की गुंजाइश 6000 अफराद तक बढ़ाई जा सकती है। कोरोना के मजीद 3 केसेस सामने आ गए हैं। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह को टास्क फोर्स इजलास में आगाह किया गया है कि तीनों मरीजों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री मौजूद नहीं है। सिंध में कोरोना के मरीजों की तादाद 211 हो चुकी है। इस पर बात करेंगे शफकत अजीज से। जी शफकत। बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स का इजलास इस वक्त जारी है। इजलास में सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर ज़रा पेचो, सईद गनी, मुशीर कानून मुर्तज़ा वहाब और कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज और दीगर जो अफसरान है वो शरीक है। इजलास में वज़ीर आला सिंध को बताया गया कि कराची में 3 कोरोना के नए केसेस सामने आए हैं और तीनों का ताल्लुक कराची से और इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री मौजूद नहीं है। यानी कि ये तीनों केसेस जो है वो लोकल ट्रांसमिशन की वजह से इन्हें जो है वो वायरस ने जो है वो छुआ है। ताहम इसके साथ वज़ीर सिंध ने यह भी कहा था कि दुनिया में हांगकांग और सिंगापुर ने कोरोना वायरस के फैलाव को कंट्रोल किया है और साउथ कोरिया ने इस इन्फेक्शन को भी जो है वो कम किया और हमें भी ऐसे चैलेंज का सामना अगर हम मिलकर काम करें तो यकीनन हम इस वायरस पर काबू पा सकते हैं। इसके साथ सिंध भर की अगर बात की जाए तो 798 अभी तक टेस्ट की गए हैं, जिसमें से सिर्फ 60 जो है वो मुस्बत आए हैं और जो सखर में ताफनान से आने वाले जारीन है उनमें से 302 का टेस्ट अब तक हो चुका है, जिनमें से 151 केसेस जो है वो सामने आए हैं। वज़ीर सिंध ने अफसरान को कहा कि हमने लोकल ट्रांसमिशन को रोकना है, क्योंकि अगर ये ठीक हो गए तो इससे बड़ा हमारे लिए चैलेंज नहीं होगा। ये परेशानकुन बात है कि लोकल ट्रांसमिशन जो है अब तेजी से बढ़ना शुरू हो गया। उसके साथ इजलास में ये भी बताया गया कि कराची का एक और मरीज जो है वो ठीक होकर घर रवाना हो गया। इस तरह कोरोना वायरस से अब तक 3 मरीज सेहत याब होकर घरों को जा चुके हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मर्दान की जिला इंतजामिया ने यूनियन काउंसिल मंगा को लॉकडाउन कर दिया है। मंगा का रिहायशी शख्स गुज़िश्ता रोज कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गया था। जिला इंतजामिया ने मुतालिका यूसी को लॉकडाउन करने का फैसला मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में गुज़िश्ता रोज कोरोना वायरस से मंगा के रिहायशी 50 साल सादत खान की मौत के बाद किया। सादत खान 1 हफ्ता कबल सऊदी अरब से वतन वापस लौटा था।
इंतजामिया की जानिब से जारी करदा एलामिया के मुताबिक यूनियन कौंसिल मंगा से किसी को बाहर जाने या अंदर आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जब्ती कमिश्नर ने पुलिस समेत तमाम मुतालिका इदारों को फैसले से आगाह कर दिया है। सूबा सिंध में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 211 हो चुकी है। वायरस के पेश नजर सूबा सिंध में लॉकडाउन की सूरत हाल है। इसी बारे में देखिए ये रिपोर्ट। सूबा सिंध में 208 अफराद में कोरोना की तशखीस हो गई है। सूबा भर में कोरोना वायरस के पेश नजर तालीमी इदारों के बाद बाजार, होटल्स और तफरीही मकामात पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। सूबाई हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस से बचाव के लिए बेशुमार इक़दाम किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस के मरीजों को इंतहाई निगहदाश्त में रखा जा रहा है। कोरोना वायरस के पेश नजर कराची में लॉकडाउन के बाद जहां सड़कों पर ट्रैफिक ना होने के बराबर है, वहीं मार्केट बंद होने की वजह से जखीरा अंदोजों ने भी मौके का फायदा उठाते हुए अशय खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा कर दिया है। सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ जंग में सरदार उस्मान बुज़दार पेश हैं। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की सरबराही में सूरत हाल की मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है। अपने बयान में सूबाई वज़ीर फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि बुज़दार हुकूमत कोरोना मुतासरीन के लिए हर मुमकिन तिब्बी सहूलियात फराहम कर रही है। मुल्तान में 3000 अफराद की गुंजाइश पर मुश्तमिल क्वारंटीना सेंटर बना दिया गया है। हंगामी हालात में इस क्वारंटीना की गुंजाइश 6000 अफराद तक बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर 1000 बेड्स पर मुश्तमिल आरजी अस्पताल के फौरी कयाम की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। सरदार उस्मान बुज़दार ने तिब्बी सहूलियात और मशीनरी के लिए 5 अरब रुपए से फंड के कयाम का भी ऐलान किया है। कोरोना से निपटने के लिए आवाम का के साथ निहायत जरूरी है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। महकमे सेहत के मुताबिक पंजाब में कोरोना के 33 मरीज आइसोलेशन वार्ड में ज़ेर इलाज हैं, जिनको बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। ये आपको हम अपडेट कर रहे हैं। कराची से भी जो इतलात आई हैं, कोरोना के 3 केसेस सामने आए हैं और इसके साथ साथ मुख्तलिफ शहरों में क्वारंटीना सेंटर्स बनाए गए हैं। इसके साथ साथ इस वक्त हम आपको अपडेट कर रहे हैं, इतलात आ रही हैं कि सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की अगर बात की जाए तो कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद वहां पर रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, मुख्तलिफ शहरों से हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ लाहौर से हमारे साथ मौजूद इम्तियाज अली और कराची से हमारे साथ हैं हमजा राशिद। सबसे पहले हम लाहौर का रुख करेंगे और हम जानेंगे इम्तियाज अली से कि क्या सूरत हाल है वहां पर कोरोना वायरस के हवाले से। अपडेट कीजिएगा इम्तियाज। इम्तियाज, आपको अगर हमारी आवाज आ रही है तो अपडेट कीजिएगा कि लाहौर में कोरोना वायरस के हवाले से क्या सूरत हाल है, क्या अपडेट है वहां से। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, क्या इकदाम किए हैं पंजाब हुकूमत ने? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सर्विस अस्पताल के बाहर मौजूद हूँ और कोरोना वायरस जिस रफ्तार के साथ फैल रहा है और दिन ब दिन उसकी शिद्दत में इजाफा देखने को मिल रहा है। गुज़श्ता शाम जो है 5 मरीजों की कोरोना वायरस में तस्दीक हुई है, जिसकी जो है वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने ट्वीट करके जो है तस्दीक किया है। इस वक्त जो है मैं वो अस्पताल में 5 लोग जो है कोरोना वायरस के तस्दीक शुदा जो ज़ेर इलाज है, जबकि एक मरीज़ जो है किडनी इंस्टीट्यूट आइसोलेशन वार्ड्स में जो है
दाखिल है। आपको बताता चलूँ कि लाहौर में जो है 4 बड़े अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड्स कायम किए गए हैं, जिसमें जनरल अस्पताल है, सर्विस अस्पताल है, मेयो अस्पताल है और किडनी इंस्टीट्यूशंस में भी जो है आइसोलेशन सेंटर्स कंट्रोल रूम कायम किया गया है। और पंजाब में टोटल जो है अब तक जो है 33 मरीज जो तस्दीक हुए हैं, जिनका इलाज मुआवजा जारी है। और दूसरी जानिब मैं आपको बताता चलूँ कि अब से कुछ देर पहले यहाँ पर जो है मरीज़ आए थे और उनको यहाँ से जो है मेयो अस्पताल रेफ़र किया गया है। इब्तदाई यहाँ पर चेकअप किया गया है और उनके खून के खुलिये जो है वो भी लिए गए हैं और रिपोर्ट आने के बाद ही जो हतमी फैसला होगा। और इस वक्त जो है जनरल अस्पताल में 2 मरीज़ जो ज़ेरे इलाज हैं, जिनमें एक का नाम जो सबा और दूसरे का नाम है इम्तियाज़ है। सबा जो है कुछ दिन पहले गुज़श्ता हफ्ता जो है के दौरान चीन से सफ़र करके पाकिस्तान आई थी, तो उससे ही जो उसके भाई में जो है वायरस फैला है। और अभी तक जो है कोई भी ऐसा केस पंजाब में रिपोर्ट नहीं हुआ जो कि मकामी हो। तमाम के तमाम जो केसेस हैं या तो उन्होंने ईरान का और या चीन का सफ़र किया है और उस सफ़र के दौरान जो है वो पाकिस्तान पहुँचे हैं, तो इसी दौरान जो कोरोना वायरस के इम्तियाज़ हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा। हम कराची का रुख करेंगे, हमारे साथ हमजा राशिद हैं। हमजा बताएगा कि कोरोना वायरस के पेश नज़र कराची में तालीमी इदारे तो पहले ही बंद थे, अब रेस्टोरेंट्स भी बंद कर दिए गए हैं, मार्केट, सरकारी दफातर और होटल को भी बंद किया गया है। इस हवाले से आप अपडेट कीजिए, क्या सूरत हाल है कराची में? जी बिल्कुल, आलमी दुनिया के बाद जो है पाकिस्तान के अंदर भी कोरोना वायरस ने जो है अपनी दहशत जो है अच्छी खासी जो है कदम जमा लिए हैं कोरोना वायरस की दहशत ने। और अभी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसके मुताबिक जो है सूबे भर के अंदर, सूबा सिंध के अंदर जो है 211 केसेस जो है रिकॉर्ड किए गए, जिनके अंदर जो 59 है वो केसेस जो है कराची के अंदर रिकॉर्ड किए गए, जबकि एक केस है हैदराबाद के अंदर और 151 केसेस जो है सक्खर के अंदर रिकॉर्ड किए गए, जिसके बाद जो है टोटल तादाद जो है 211 तक जहाँ पहुँची है। और जैसे ही ये वायरस का सिलसिला पाकिस्तान और बिलखुसूस सिंध के अंदर शुरू हुआ तो फौरी तौर पर जो है सिंध हुकूमत हरकत में आई थी और उसके बाद जो है उसने तमाम तर तालीमी इदारे जो है बंद करने के अहकाम दिए थे, जिसके बाद जो है तालीमी इदारों के बाद सूबा सिंध की हुकूमत ने मजीद अहकाम जारी किए, जिसके अंदर स्कूल, कॉलेजेस, होटल्स, शॉपिंग मॉल्स और इसके साथ साथ जो दीगर खाने पीने के इदारे हैं और कारोबारी मराकिज़ हैं उनको बंद करने के जो है अहकाम दिए गए थे। गुज़िश्ता रोज़ से ही हमारे देखने में आ रहा है कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं और पुलिस है उससे जो है तमाम तरह जो इंतजामात हैं वो संभाल लिए और शहर भर में जो खुली हुई तमाम तरह जो मराकिज़ हैं, कारोबारी मराकिज़ थे, उनको जो है बंद कराना शुरू कर दिया था। इस सिलसिले में जो है मुख्तलिफ मुकामात पर जो है गिरफ्तारियाँ भी की गई पुलिस की जानिब से, जिसके बाद जो है शहर भर के अंदर तमाम तर जो बड़े और छोटे कारोबारी मराकिज़ थे, तमाम तर मार्केटें थी, उनको जो है बंद करा दिया गया। और इसके बाद जो है इंटर बस सर्विस जो कि शहर से बाहर जाने वाली जो सर्विस है बसों की वो भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है, उन पर भी जो है पाबंदी लगा दी गई है। जबकि जो शहर के अंदर चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी जो है मामूल के मुताबिक नज़र नहीं आ रही। इस वक्त जो है हम कराची की मसरूफ़ तरीन शाहराह पर खड़े हुए, लेकिन जो ट्रैफिक की रवानी है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर नज़र आ रही है। शहरियों में काफ़ी ज़्यादा खौफ है और लोग जो है घरों से बाहर निकलने से गुरेज कर रहे हैं। और सिंध हुकूमत ने भी इस बात के अहकाम दिए थे कि लोग जो है बिला ज़रूरत घर से बाहर नहीं निकले। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है ना होने के बराबर है शहर की सड़कों पे, जबकि जो प्राइवेट जो लोग हैं जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करते हैं वो बाहर निकले और अपने दफातर तक पहुँचे। लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा खौफ हो रहा है, जबकि सिंध हुकूमत ने तमाम तर जो सरकारी दफातर थे उनको जो है बंद करने के अहकाम दिए थे। और सिंध हुकूमत की जानिब से वाज़े तौर पर यह बात बता दी गई थी कि 15 दिन के लिए तमाम स्कूल, तमाम शॉपिंग मॉल्स और ऐसी जगह जहाँ पे पब्लिक गैदरिंग होती है वो मुकम्मल तौर पर जो है बंद कर दी जाएगी। पब्लिक डीलिंग जो है नहीं होगी किसी सूरत किसी भी जगह पे, चाहे वो खाने पीने की अशिया। और इन तमाम तर चीज़ों को देखते हुए जो शहर भर के अंदर बड़ी जो जगह है, जो खाने पीने की जगह जहाँ पे खाने पीने की अशिया मिलती है, उन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू कर दी थी, जिसके अंदर खाने पीने की चीज़ों को जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ किया जा रहा था। उनके खिलाफ भी जो है अहकाम दिए गए कि उनके खिलाफ भी जो है भरपूर कार्रवाई की जाए सूबे भर के अंदर। और हमारे देखने में आया कि मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ भी की गई हैं और तमाम तरह जो इक़दाम दिए गए थे कोरोना वायरस से बचने के लिए, जिसके अंदर जो है फेस मास्क था और सैनिटाइजर था, ये भी तमाम तर चीज़ें जो है दुकानदारों ने जो है अपने पास ज़ख़ीरा अंदोज कर ली थी और मनमानी कीमतों पर जो है ये तमाम बहुत शुक्रिया हमजा राशिद, हमें कराची से अपडेट कर रहे थे।